नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये प्राविधिक कला स्पेशलाइज है और 16 नंबर आप जानते हैं कि यहाँ से पूछा ही जाता है। तो यहाँ से 16 नंबर पूछा ही जाता है, उस सेगमेंट की क्लास है। यानी कुल मिला के सेक्शन सी आप कह सकते हैं, उसकी क्लास है। क्षेत्रफल, परवलय, अतिपरवलय और जो है दीर्घवृत्त से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त से जुड़ा हुआ आज सभी क्वेश्चंस हम देखने का प्रयास करेंगे। उससे साथ अन्य क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चंस आप जानते हैं क्षेत्रफल से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया, चतुर्भुज का खा गा क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर दो। कोई चतुर्भुज था ऐसा, का खा और गा के साथ घा, ऐसा चतुर्भुज था ये वाला। अब इसी के एरिया के बराबर आप एक चतुर्भुज बना दो। सॉरी, चतुर्भुज था, त्रिभुज बना दो। कैसे बनाओगे मित्रों? इसे बनाने का सबसे आसान तरीका जो है, आप सबसे नीचे वाली जो रेखा है ये खागा को और लंबा खींच लो, खागा को और लंबा थोड़ा सा खींच लो। उसके बाद काम क्या करोगे, का और खा, ये सॉरी का और गा जो ये वाली रेखाएं हैं, इसी के समानांतर, किसके? इसी के समानांतर जो आपका ये डी वाला पॉइंट था, इस पे जो है सीधी रेखा खींच लो। जिस पॉइंट पे आपको मिलान मिल जाए, जिस पॉइंट पे ये वाली रेखा कट करे, बस वहां से सीधे लाइन मिला देना है आपको ये, और यही आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा। ये आप इसे का, ख, गा और घा नाम दिए थे। काम क्या किया आपने? रचना लिखना। तो सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज का खा गा घा की रचना की। उसके बाद हमने खागा की जो है खागा रेखा या खागा बिंदु को आपस में आगे थोड़ा सा बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद हमने का और गा को आपस में मिलाया। कागा जो समानांतर रेखा थी हमारी, कागा के समानांतर एक अन्य रेखा घा से हमने सीधी एक समानांतर रेखा खींच दी। जिस पॉइंट पे वो खा और गा की रेखा को आगे कट कर रही है, उसका नाम हमने कर दिया का खा गा घा चा, चा नाम कर दिया। और चा पॉइंट से का पॉइंट को आपस में मिलान कर दिया। इस टाइप से जो हमारा अभीष्ट रचना तैयार होती है, का, चा और खा। ये का, चा, खा जो क्षेत्रफल होगा, ये चतुर्भुज का खा गा घा के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? देखो, चतुर्भुज में यही पार्ट तो एक्स्ट्रा था, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था। इसको शिफ्ट कहां कर दिया गया है? यहां तक तो आपका चतुर्भुज था ही, बस इसी को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया गया और ये आपका एरिया हो गया। क्या गलत है? इतना लिख देने 16 नंबर आपका हो जाएगा, अगर आता है तो। उम्मीद है कि छपेगा। अगर वो नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक निर्दिष्ट चतुर्भुज काखा गाघा के बराबर एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 डिग्री निर्दिष्ट हो और त्रिभुज का आधार चतुर्भुज की एक भुजा काखा गे पे स्थित है। अभी जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, बस केवल नाम बदल दिया गया। कह रहा है एक चतुर्भुज है काखा गाघा। अब ये आपने काखा गाघा बनाया, का, खा और ये आपका गा और ये आपका घा। इस टाइप से आपने एक चतुर्भुज बना दिया, काखा गाघा चतुर्भुज बनाया, जिसका आधार कोण कह रहा है ये वाला कोण जो है, ये आप चाहे कहो, चाहे इस वाले कोण को कहो 45 है, 45 डिग्री। त्रिभुज का आधार चतुर्भुज की एक भुजा खा और गा पे है, तो ये आपका खा और ये आपका गा, तो इसी पे स्थित है। चलो का खा भी जो है खा और गा पे स्थित कर दिया। उसके बाद त्रिभुज बना देना है। चतुर्भुज के एरिया के बराबर आपको त्रिभुज बनाना है मित्रों। कैसा काम होगा? काम यही होगा कि जो आपने ये दूरियां खा और गा ली थी, क्या खा और गा जो दूरियां थी, इन्हीं से आपको सेम काम करना है। सेम काम क्या करना है? याद रखना, यहां से कोई ऐसी दूरी भरो, क्या कोई ऐसी दूरी भरो जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करे। कैसे मदद करेगी? ये कैसे मदद करेगी? याद रखना, समानांतर रेखा खागा के एक समानांतर रेखा चाछा खींच दो, चाछा खींच दो, चाछा थोड़ा सा ऊपर खींचना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बहुत हल्का सा ऊपर, जो है गा पॉइंट, जो घा पॉइंट था, इससे थोड़ा सा ऊपर खींच देना। देन आप खा और गा उठाओ। कैसे? खा और गा, जैसे खा से उठाए कोई भी पॉइंट, चाहे आप यहां मिलाओ इस टाइप से,
तब भी एरिया बराबर होगा, इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा, चाहे आप गा से उठाओ यहाँ पे मिलाओ इस टाइप से, इसका भी एरिया बराबर होगा, चाहे यहाँ से यहाँ मिलान कर दो, इसका भी एरिया बराबर ही होगा। सभी का एरिया तीनों त्रिभुजों का बराबर ही होगा। सेम सेम डाटा आपको मिलाना है। जो आप चाहो, चाहे इस वाले त्रिभुज को लिख दो, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा, या आपका मन करे इस वाले पे लिखना तो इस वाले पे लिख देना, अगर नहीं मन करता है तो ये वाला आप लिख सकते हैं, जो आपको मन करे। रचना विधि कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज का खा गा घा का निर्माण किया, जिसका आधार हमने जो है वो खा और गा रखा। ये खा और ये आपने गा रखा। खा गा के समानांतर घा पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चा छा हमने एक जो है अभीष्ट त्रिभुज खंड का निर्माण, एक समानांतर रेखा चाछा को खींचा है। चाछा हमने खींचा किसके? का और घा के समानांतर, का और घा के समानांतर खींचा। और उसके बाद आपने काम क्या किया है? उसके बाद आपने कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहां से इस पे रचना बनाओ, चाहे इस पे, उस लाइन को टच करे, दोनों पॉइंट आपस में मिले, जो भी त्रिभुज खंड तैयार होगा उसका एरिया आपके चतुर्भुज के एरिया के बराबर होगा, उसका एरिया आपके चतुर्भुज के बराबर होगा। ठीक हो गया। वो नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चंस देखो। किसी समबाहु त्रिभुज का बनाओ और मान लो कि ये वो समपंचभुजाकार है, उसके बराबर त्रिभुज बना दो। क्वेश्चंस खूब कराया हमने इस टाइप से। पंचभुजाकार एक जो है पेंटागन बना लो, ये आपका हो गया, इसका सेंटर ले लो। इस टाइप से आपने पेंटागन को मेंटेन कर लिया है, इसको हमने सीधा खुलवा दिया है पेंटागन को। आप जानते हैं जो इसकी आधार रेखा है उसी को थोड़ा सा लंबा कर लो, आधार रेखा लंबा कर लो, फिर इसे दो बराबर भागो। मान लो इसकी जो है एरिया 2 है, यानी इसकी भुजा 2 है, तो 2 मतलब 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा, तो 2 ये, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 इस टाइप से ले लो। देन सबसे लास्ट वाले पॉइंट से केंद्र को मिला दो, सबसे लास्ट वाले पॉइंट से केंद्र को मिला दो। आपस में जो ये त्रिज्याखंड आपका ये वाला एरिया तैयार होगा, यह आपका त्रिभुज जो होगा, यही त्रिभुज इस पंचभुज के जो है क्षेत्रफल के बराबर होगा। रचना विधि कैसे लिखोगे? सबसे पहले हमने एक पंचभुज ABCDEF का निर्माण किया, जिसका केंद्र O है। O को केंद्र मानने के बाद हमने जो AB बिंदु था, AB को थोड़ा आगे दाहिने और बाएं साइड में बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? मान लो आपने P और Q तक बढ़ाया, PQ तक हमने बढ़ा दिया। कितने सेंटीमीटर? मान लो अगर भुजा 2 सेंटीमीटर थी तो 10 सेंटीमीटर हमने टोटल लंबी रेखा खींच ली, जिसमें 2 सेंटीमीटर ये काउंट है, यानी 4 सेंटीमीटर दाहिने साइड, 4 सेंटीमीटर बाएं साइड हमने खींच के ओ पॉइंट से सबसे लास्ट वाले पॉइंट को आपस में मिलान किया। जो हमारा फाइनल वाला त्रिभुज खंड तैयार हुआ वही हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा, जिसका क्षेत्रफल पंचभुज ABCDE के बराबर होगा। बस इतना लिखना। 16 आपका यहां से भी पक्का हो गया। कोई एक प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है किसी वृत्त पा के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर दो। पा के बराबर त्रिभुज बना दो। एक सेंटर ले लो, कोई एरिया ले लो, इसके बराबर आपने एक त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज बना लिया, उस त्रिभुज के इक्विवेलेंट आपको कहा जा रहा है कि रचना कर लो। उस त्रिभुज के बराबर आप एक जो है क्या बना लो, जो आपका वृत्त दिया गया है, वृत्त के बराबर एक त्रिभुज बना लो। ये आपका सेंटर हो गया। इससे आज भी हमने इस पे चर्चा की है। एक पहले आप क्या खींच लो, इस पे एक आप व्यास खींच लो। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, डी से डिनोट किया जाता है इसे। एक पॉइंट ले लो, उस पे आप स्पर्शी रेखा, यहाँ पे खींचा गया है स्पर्शी रेखा खींच लो। कोई अगला पॉइंट देखो, उससे भी स्पर्शी रेखा खींच के जो आपका ये त्रिभुजखंड होगा, ये मान लो P है तो ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका O है। तो जो आपका PQR बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आपके सेंटर वाले वृत्त O के क्षेत्रफल के बराबर होगा, के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही आपको रचना विधि में लिखनी है। ठीक है, बहुत जटिल नहीं है। क्या? सबसे पहले हमने O को केंद्र मान करके R त्रिज्या भर करके चारों साइडों में घूमा, फाइनली हमारा O केंद्र वाला R त्रिज्या वाला वृत्त तैयार हो गया। इसी R त्रिज्या O केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल के बराबर ही एक त्रिभुज का निर्माण करना है। सबसे पहले हमने वृत्त में एक जो है व्यास खींचा, जिसका नाम हमने Q और R रखा, QR रखा। फिर R पॉइंट से हमने स्पर्शी रेखा खींची जो आगे बढ़ती है और P पॉइंट पे जो है टच करती है। P पॉइंट पे Q पॉइंट से भी स्पर्शी रेखा खींच करके PQ को आपस में मिलान कर दिया। और जो हमारा अब अभीष्ट रचना तैयार हुआ P, Q और R, ये अभीष्ट त्रिज्यखंड जो है, सॉरी, ये अभीष्ट क्या त्रिभुज खंड हमारा
जो है अभीष्ट रचना होगा और यही त्रिभुज वृत्त ओ केंद्र वाले आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इतना लिखना आपका काम हो जाएगा, 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगर यहू नहीं करना है और आगे बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन से देखो, कह रहा है एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। अब ये थोड़ा सा जटिल कोण आ गया, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर रखाना है, यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर रखाना है। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार मान लो आपने कुछ भी रखा तो उसका आधार और उसका ऊंचाई h लेना होगा। आधार पाई आर स्क्वायर ही बनता है, पाई आर स्क्वायर ही बनता है। पाई के साथ आर, आर के साथ स्क्वायर। आधार कई टाइप के होते हैं त्रिभुज, सॉरी इसमें पाई आर कहाँ होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। त्रिभुज इस टाइप से होता है ना। तो आधार मान लो ये 2 है और ऊंचाई आप मान लो कि कितना है 5 है, ऊंचाई आपको 5 मानना होगा। तो ऊंचाई 5 कर लो, आधार 2 कर लो, 2 से 2 काट दो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आइए दिखा देते हैं ऐसे। एक त्रिभुज आपने पहले क्या कहा, एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। अच्छा, इस टाइप से आपको दर्शाना होगा। ऐसे आप त्रिभुज लेना, शीर्ष कोण भी 50 कहा गया तो 50 आपको दर्शाना होगा। ये आप 50 रखोगे, ये आप 40 रखोगे, 50 40 90, और ये आप 90 रखने का प्रयास करना, ठीक है। तभी आपका काम बन पाएगा, तभी आपका काम बनेगा। नहीं यार 90 रखोगे तब काहे काम बनेगा, 90 पे तो वो लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। 90 पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तब ये 5 वाला और 4 वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 90 ये नहीं रहेगा। ये आपका 50 है, बाकी का पता नहीं है, बाकी का पता नहीं है। अब ये आप आधार 5 सेंटीमीटर मान लो, ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर मान लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार ले लो 5 और ऊंचाई ले लो 2। आपसे 2 काट दो, सीधा सीधा आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इस टाइप से आपने ये वाला जो कोण दर्शाया, ऊपरी कोण, कौन सा, ये वाला ऊपरी कोण, ये वाला ऊपरी कोण जो दर्शाया है ये वाला, ये आपका कितना है 50 डिग्री। अब इसकी रचना विधि कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया, ABC का निर्माण किया, जिसमें हमने BC को 5 सेंटीमीटर और जो AB है हमारा 2 सेंटीमीटर, और जो कोण A और C है, AC कोण को 50 डिग्री हमने रखा है, चांदे की सहायता से हमने निर्मित किया है। इतना लिख लेना। फिर आपसे कहा गया त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज आपका ABC है, इसी का क्षेत्रफल फाइनली क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपने 5 माना है, ऊंचाई आपने 2 माना है, 2 से 2 काट देना, 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। यही आपका अभीष्ट त्रिभुज खंड है, ठीक। अगला प्रश्न देख लो, कह रहा है एक वृत्त को कुछ संभागों में केंद्रीय वृत्त द्वारा विभक्त करो। कोई एक वृत्त है, आपने कोई एक वृत्त बना लिया, उस वृत्त की कोई त्रिज्या है r, फिर इसे कह रहा है केंद्रीय वृत्तों में कई भागों में विभक्त कर लो। बन जाएगा आराम से, केवल त्रिज्या घटाते चला जाना है, आपका काम होता चला जाएगा। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जितनी त्रिज्या आप घटा लेंगे उतने आपका काम हो जाएगा। इस टाइप से केवल इसकी रचना विधि लिखनी है कि सबसे पहले हमने एक ओ केंद्र का वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R रखी, फिर उसको जो है कई केंद्रीय वृत्तों में जो है बांटने का प्रयास किया जिसमें त्रिज्याएं R1 रखी पहले, फिर अगला R2 रखा इसका, फिर R3, ऐसे जो है जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। और इसको लिखने का जो है तरीका क्या होगा, रचना विधि ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने O को केंद्र मान करके कैपिटल R त्रिज्या भर करके चारों ओर घूमा, एक वृत्त तैयार हुआ जिसकी त्रिज्या R है और जिसका केंद्र O है। पुनः हमने उसे जो है कई केंद्रीय वृत्तों में बांटने का प्रयास किया। दूसरा वृत्त हमने R1 त्रिज्या भरा और फाइनली O को केंद्र मान करके चारों तरफ घूमे और फाइनली हमारा जो वृत्तखंड तैयार हुआ वो कौन सा हुआ, R1 हुआ। तीसरा R2 त्रिज्या मान करके हमने खींचा, R2 हो गया। अब जितने बार आप चाहो उतने बार त्रिज्या घटा करके बना सकते हो, उसी को आप लिख सकते हो। यही आपका अभीष्ट वृत्त खंड होगा। समझ में आ गया वृत्त वाला। चौथा क्वेश्चन और एक देख लो। एक क्वेश्चन ये देखो, एक चतुर्भुज है काखा गाघा चतुर्भुज, आधे और समरूप चतुर्भुज की रचना कर दो। मित्रों कह रहा है काखा गाघा चतुर्भुज है, उसके आधे और समरूप, समरूप मतलब समान रूप हो, समान रूप हो मतलब समान कोण हो, समान भुजाएं दिखाई दें, एक दूसरे से समानांतर हो। बस जैसे ये काखा गाघा था, ऐसे का, ये का था, ये आपका खा था, खा के बाद ये गा, सॉरी ये आपका गा था और ये आपका घा था। इस टाइप से इन्होंने एक जो है
क ख ग घ का निर्माण किया था। अब इसके समान हो, बस केवल चतुर्भुज का आधा हो जाए। आधा मतलब इसका क्षेत्रफल आधा हो जाए। क्षेत्रफल आधा लेने का मतलब है थोड़ा सा दूरी घटाओ, थोड़ा सा दूरी घटाओ, थोड़ा सा दूरी घटाओ। कौन किसके समानांतर है याद रखना। काखा गाघा हो गया है, चा और छा रख दो, चा छा, और इसका नाम जा रख दो, चा छा जा झा हो गया। अब देखो का और घा जो है, काघा के समानांतर आपने चाछा रेखा खींची है, काघा के समानांतर आपने चाछा रेखा खींची है, और जो आपका घा और गा था, घागा के समानांतर आपने जाछा रेखा खींची है। और इस टाइप से जो अब आपका चतुर्भुज बनेगा वो बनेगा चा ख जा छा। ये चाखा जाछा जो है इसका क्षेत्रफल चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के आधा है, और ये चतुर्भुज समरूप है। इतना लिख लेना, रचना विधि पक्की। 16 नंबर आपका सेक्शन सी। अगर ये पूछता है तो ये प्रश्न छप सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जटिल प्रश्न है। ठीक। और दूसरा, बहुत सारे लोग इसका चित्र देखेंगे, चित्र बना करके काम करेंगे, तो ऐसा करने पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन से एक प्रश्न और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। आपसे कह रहा है दिए हुए आयत का ख ग घ के बराबर समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसमें भुजा आ के बराबर हो और मध्यस्थ कोण सा बराबर हो। कह रहा है आपको एक आयत दिया गया। क्या दिया गया? आयत का ख ग घ, का ख ग और घ, ये आपका पहले आयत दिया गया था। अब इसके बराबर और समानांतर चतुर्भुज, समानांतर मतलब समान अंतर हो, बस काम आपका थोड़ा सा अदर दिखाई दे, भुजाएं थोड़ी सी चेंज वेंज कर दो। जैसे काखा के समान, जैसे काखा है, काखा के समानांतर ही आपको काम करना है, बस एरिया बराबर हो जाए और उसमें जो है आ के बराबर हो और मध्यस्थता दिखाई दे रही हो, इस टाइप से आपको दर्शाना है। कैसे काम करेंगे? तो इसका काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंटों पे काम करना होगा। 2 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये वाली भुजा काघा है, इसको आगे बढ़ाओ, काघा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। फिर काघा को आगे बढ़ाने के बाद आपको जो है काखा के समानांतर रेखा खींचनी होगी ऊपर। लेकिन ऊपर रेखा कहाँ खींचेंगे? थोड़ा सा खा से एक लंब रेखा क्या, एक रेखा खींचो जो आगे जा करके काघा से कहीं ऊपर कट कर रही हो। जहां कट कर रही हो उसी पे आप समानांतर रेखा ऐसे खींच लो। समानांतर रेखा किसके? काखा के समानांतर रेखा खींचना। काखा के समानांतर जो आपको मन करे वो आप ए बी नाम लिख लो, उसके समानांतर रेखा आपने खींचा। समानांतर रेखा खींचने के बाद क्या? समानांतर रेखा खींचने के बाद ही आपका काम स्टार्ट होगा। आपका काम स्टार्ट होगा। किस बिंदुओं पे स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट इस बिंदुओं पे होगा। जैसे 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 आपने सा पॉइंट से आगे एक समानांतर रेखा खींची जो ए बी को कहीं डी बिंदु पे काट रही है, और जो आपका का पॉइंट था उसी के अनुरूप थोड़ा सा आगे आइएगा, खा से थोड़ा सा आगे आइए और चा पॉइंट से आपस में आगे बढ़िए और सी डी ई पॉइंट पे कट कर रहा है ए बी को। इस टाइप से आपने जो ये रचना तैयार की, ये क्या नाम दिया? क्या चा ई डी, हालांकि नामकरण एक ही भाषा में हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इस टाइप से जो आपने ये रचना तैयार की, यही आपका समानांतर चतुर्भुज होगा। समानांतर मतलब समान हो भुजाएं जिसकी, तो समान भुजाएं हैं, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, आपस में सब क्या है? समानांतर ही है और भुजाओं की संख्या बराबर है। और जो भुजाएं हैं, आप जो पहले आयत काखा गाघा का जो है चित्र देख रहे थे, उसका जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल आपका समानांतर चतुर्भुज ABCD जो हम नाम दे रहे हैं इसका है, और यही आपका अभीष्ट चतुर्भुज होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जब वो अच्छे से करेंगे, बीजगणित पढ़े होंगे तो उनका काम हो जाएगा। रेखा गणित में ये सब आता था, रेखा गणित पढ़े होंगे तो हो जाएगा। अन्यथा बस करने का प्रयास करना, फिगर बनाने का प्रयास करना। यहाँ कोई भी आपको प्रूफ करने को नहीं करेगा, बस फिगर बना देना। रचना विधि जो आपके समझ में आए वो रचना विधि आराम से लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, पर्याप्त नंबर मिल जाएगा। छोड़ना मत, डरना मत, किसी भी पॉइंट से डरना मत, ठीक है। और आगे बात करें, दीर्घवृत्त वाले सीधे आ जाएं। बहुत सारे को ये लो आ गया, दीर्घवृत्त आपका आ गया। कह रहा है एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल का वृत्त बनाओ। देखो मित्रों, दीर्घवृत्त जो होता है
दीर्घवृत्त जो होता है बिल्कुल अंडाकार होता है ऐसा। वृत्त का थोड़ा सा चपटा हुआ भाग दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, इसे दीर्घ अक्ष कहा जाता है, और एक ये वाला अक्ष होता है, इसे हम लोग लघु अक्ष कहते हैं। चाहे दीर्घ अक्ष लो, उस पे भी दो नाभियां होंगी, N1 और N2। चाहे आप लघु अक्ष लो, इस पे भी दो नाभियां होंगी, N1 और N2। तो ये खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है 1 नंबर में। दीर्घवृत्त में कितने अक्ष होते हैं? तो दो अक्ष होते हैं। दीर्घवृत्त कितनी नाभियां होती हैं? तो दो नाभियां होती हैं, दो नाभियां होती हैं। अब आपको कहना है कि दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक वृत्त का निर्माण करना है। अब क्षेत्रफल अगर बराबर रखना है तो सबसे पहले आपको उसका केंद्र निकालना होगा। केंद्र इस टाइप से आपने निर्धारित कर लिया है, और ये केंद्र निर्धारित करने के बाद दीर्घवृत्त का कुछ एरिया आप निकालोगे, कुछ एरिया घटाओगे। जैसे आप देखो, आप इस टाइप से जो है कट करने पेस्ट करने बहुत दिक्कत होगी, लंब रेखाएं खींच के आपस में कट करना पेस्ट करना। इससे अच्छा है कोई एग्जैक्ट दूरी इस टाइप से ले लो और इसे केंद्र मान करके इसको त्रिज्या मान लो, और इस टाइप से इसी के परितः घूम जाओ। जो आपकी अभीष्ट रचना होगी वो आपका वृत्त होगा। और इसमें खास बात यह है कि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये कहाँ शिफ्ट हो गया? ये ऊपर शिफ्ट हो गया इधर, यही ऐड हुआ है। और जो नीचे वाला पार्ट था ये वाला, ये आपका कटा, अच्छा ये ऐड हुआ है और ये आपका कटा। बस क्षेत्रफल भी बराबर दिखाई दे रहा है और रचना भी हो गई है। रचना कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त का नामकरण कर लो भैया ABCD। यह काखा गाघा लिखा गया है, AB दीर्घअक्ष AB, जिसमें नाभियां N1 और N2 हमने बनाया। उसका दीर्घ अक्षखंड, लघु अक्षखंड भी हमने खींचा, P और Q नाम दे दो, P और Q, जिसकी नाभियां N2 और N1 हमने फाइनली बनाया। आपस में नाभियों को टच करने और दोनों दीर्घाक्ष और लघु अक्ष जिस खंड पे कट कर रहे हैं वह हमारा अभीष्ट पॉइंट, एक जो है जो वृत्तखंड हमें बनाना है उसका हमें केंद्र मालूम पड़ता है। केंद्र से R दूरी भरने पे, वृत्त के लिए R त्रिज्या लेने पे, और O के परितः हमें घूमने पे एक अभीष्ट वृत्तखंड का निर्माण हुआ, जिसका एरिया हमारे दीर्घवृत्त के एरिया के बराबर होगा। इतना लिखना 16 नंबर आपका। अब इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी भ्रांतियों में हैं, भ्रांति बिल्कुल भी नहीं पालना है, बहुत आराम से करना है। अगर आराम से आप करते चलेंगे तो सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। दीर्घवृत्त में इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और इसके साथ इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कोई एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे दीर्घवृत्त हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, उसका दीर्घ अक्षखंड ले लेते हैं AB, नाभियां ले लेते हैं N1 और N2, लघु अक्षखंड खींचना चाहो खींच लो, ना खींचना चाहो कोई ज़बरदस्ती नहीं, PQ खींच लो, PQ। अब इस पे जो सबसे टफ क्वेश्चंस अभी तक बना है वो ये बना है कि कोई बिंदु A है, कोई बिंदु, अच्छा A है यहाँ पे, कोई बिंदु Q है, Q बिंदु पे हमें स्पर्शी रेखा खींचनी, Q बिंदु से हमें स्पर्शी रेखा खींचनी। स्पर्शी रेखा मतलब होता है कोई भी वृत्तखंड, कोई भी वक्र है, उस पे केवल एक बिंदु से टच करके निकल जाए। अब Q बिंदु से अगर एक पॉइंट पे आप स्पर्शी रेखा खींचना चाहते हैं, ऐसे खींच दीजिए, नामकरण कर दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए ABCDEFGHP, जो आपको अच्छा लगे। इस टाइप से आपने स्पर्शी रेखा Q पॉइंट से खींच दी। अगर दूसरे साइड से भी खींचना है, आप इस साइड से ले लो, आराम से स्पर्शी रेखा निकाल दो, ये आपका दोनों साइडों वाला स्पर्शी रेखा हो गया। अगर और बढ़िया करना है, और बढ़िया अगर करना है, मान लो इधर हमें खींचना था, इधर किसी पॉइंट से, तो उधर उस पॉइंट से खींच दो, नाम दे दो, फाइनली R पॉइंट पे हमने स्पर्शी रेखा खींची, स्पर्शी रेखा का नाम PQ दे देना। दीर्घवृत्त में इससे ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चंस नहीं बने, दीर्घवृत्त में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आज तक नहीं बना है। मित्रों, दीर्घवृत्त बहुत आसान है, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो गोला का बहुत हल्का सा चपटा वाला रूप दीर्घवृत्त हो जाता है। दीर्घवृत्त पे दोनों भुजाएं दब जाती हैं थोड़ा सा, और जो एरिया जो आपका त्रिज्या होता है, त्रिज्या भी समान नहीं रहता, इसीलिए इसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दो आ जाते हैं, और इसीलिए इसमें नियता भी आ जाता है, इसमें जो है फोकस भी आ जाता है, दो फोकस होते हैं, दो केंद्र होते हैं,
फोकस मतलब पास वाला केंद्र का जो है झुकाव किधर है, बस वही आपका फोकस हो जाता है। ठीक है, तो N1 और N2 इस टाइप से दो फोकस इसमें बन जाते हैं। स्पर्श रेखा पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इस टाइप से स्पर्श रेखा बाहरी बिंदुओं को टच करते हुए निकलेगी, या फिर कभी कभी लंब रेखाओं पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो लंब रेखा मित्रों कैसे होती है, ऐसे आपने दीर्घवृत्त बनाया, ऐसे आपने दीर्घच बनाया, इस पे जो है दो भुजाएं ली, कोई बिंदु ये है आपका मान लो पा, इस टाइप से ये बिंदु पा है और पा बिंदु पे कह रहा है लंब रेखा। तो लंब रेखा का मतलब मित्रों ऐसे स्पर्शी रेखा खींच लेना, और लंब रेखा उस पॉइंट पे सीधे 90 डिग्री के साथ ऐसा रहेगा, ये है आपका। ठीक है, इस टाइप से होता है। परवलय देख लें, परवलय देख लें, परवलय देखो, दीर्घवृत्त का कटा हुआ भाग परवलय कहलाता है। ये ऐसे आपने दीर्घवृत्त बनाया था अभी तक, ऐसे ये आपका लघु अक्षखंड होता था, लघु अक्षखंड से काट दो, क्या कर दो, लघु अक्षखंड से इस दीर्घवृत्त को काट दो, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यही आपका जो है परवलय हो जाता है, परवलय, परवलय। और परवलय को अगर दोनों साइडों से उल्टा कर दो, जैसे इसको इधर लगा दो, इधर, ये आपका अति परवलय हो जाता है, अति परवलय। बस झुकाव क्या हो जाएगा, जैसे दीर्घवृत्त में आप जानते थे कि इसका झुकाव आप जानते थे, इस वाले पॉइंट का झुकाव इधर N1 वाले फोकस पे रहता था, इधर वाले दीर्घवृत्त का जो झुकाव था वो N2 वाले पे रहता था। अब परवलय क्या होगा, परवलय जब आपने इसे यहां से कट कर दिया, कहां से, यहां से आपने जब इसे कट कर दिया यहां से, तो इधर का झुकाव तो N2 पे है, और जो आपने ये परवलय देखा तो N2 N1 जो आप नाम देना चाहेंगे वो हो जाएगा। और मान लो अगर अति परवलय है तो ये वाला पार्ट आपने इधर शिफ्ट किया है, तो इधर अब आपका N1 हो जाएगा और ये इसका झुकाव हो जाएगा। बस यही काम है परवलय अति परवलय का। टफ क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें जो है कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कोई परवलय है, परवलय पे एक अक्ष है जिसकी नियता N1 है, और जिसमें कहा जा रहा है कि नाभि नियता से निर्दिष्ट हो, तो ये आपका N1, सॉरी यम लिखा हुआ है, ये आपका N1 है। N1 मतलब इसका झुकाव सबसे बढ़िया कहाँ तक है, पकड़ कहाँ तक है, जैसे कुछ केंद्र कहे जाते हैं, तो इस टाइप से होता है। ये नामन होती है, नाभि होती है। और नियता उसे कहा जाता है, कोई बाहरी रेखा ले लो, ए बी ले लो, और उससे कहो कि बराबर दूरी पे है, तो हाँ है, इस पॉइंट पे बराबर दूरी, इस पॉइंट पे बराबर दूरी, इस पॉइंट पे, मतलब हर जगह लगाव जो है उसका झुकाव जो है बराबर है कि नहीं है, उस टाइप का डाटा जो है दर्शाया जाता है। वो आपका जो है क्या होता है, नियता होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं अति परवलय, अति परवलय की बात कर लें। अति परवलय में भी, इसमें भी स्पर्श रेखा पूछ लिया जाता है कभी कभी, स्पर्श रेखा कि अति परवलय बनाओ, उस पे बिंदु पा पे आप स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मित्रों केवल टच करके निकल जाए आगे, बस वही है स्पर्शी, केवल छू के निकल जाए, वो है स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका रचना विधि कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने एक परवलय AB का निर्माण किया जिसका झुकाव N1 यानी जिसकी नाभि N1 है, और जिसका वक्र पॉइंट ये आपका PQ है, PQ वक्राकार भुजा PQ है, जिस पे हमने पा पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा का निर्माण किया, ये आपका पा पॉइंट है, इस पे आपने स्पर्शी रेखा खींचा जिसका नाम आप PQ कर सकती हो, PQ, जिसका नाम हमने PQ कर दिया है। स्पर्शी रेखा PQ जो इसका अति परवलय है, परवलय PQAB को मूल रूप से पा पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, यही हमारी अभीष्ट स्पर्शी रेखा होगी। अगर स्पर्शी रेखा पे क्वेश्चंस पूछा जाए तो, अगर नहीं पूछा जाता है कोई बात नहीं। और जटिल जटिल क्वेश्चंस ला सकते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें उम्मीद है कि इस बार या तो पंचभुज पूछा जाएगा, जो पेंटागन हमने ऐसे वाला करवाया है, ये पंचभुज वाला, और या फिर हो सकता है कि त्रिभुज से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए या कोई चतुर्भुज से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। बाकी ओवरऑल करा दिया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और विस्तृत में पढ़ाया गया है, पूरे बैच में पूरा पढ़ाया गया है, परवलय अति परवलय सब कुछ पेड क्लास वाले में। लेकिन अब टाइम कम है और अच्छे से सब कुछ मैनेज भी करना है जिससे आपका बेटर हो सके, तो उसके लिए यही एक विकल्प अच्छा हमें दिखाई दे रहा था, जिसे हम मैराथन का नाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।